वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कल्पना और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको किस किस टाइप के काम करने होंगे। एज अ फ्रेशर कहीं पे भी ज्वाइन करना चाहेंगे तो क्या क्या काम करने होते हैं, एक्चुअल में स्टार्टिंग में आपको क्या क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, किस किस चीज़ की आपको स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कहीं पे भी ज्वाइन करने के लिए। तो बेसिकली आपको मैं ओवरऑल ओवरव्यू दूंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अकाउंट्स की फील्ड में जाऊं या नहीं जाऊं, या फिर आप एज अ अकाउंटेंट कहीं पे काम करना चाहते हैं, तो एक्चुअल में आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी होंगी स्टार्टिंग की, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग और बेसिक चीज़ें इसमें क्लियर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी ये मेरी इंस्टा आईडी है, अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आपको कोई भी क्वेरी आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अकाउंटेंट के बारे में। अगर आप मान लेते हैं आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हैं, पहले से आपने 11वीं 12वीं भी कॉमर्स से ही की हुई है और साथ में आपने अभी बीकॉम किया है या फिर बीकॉम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी भी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट एक अच्छे अकाउंटेंट बन जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको बेसिक नॉलेज जो आपने स्टार्टिंग से गेन करी है 11 12 से लेके या बीकॉम में भी, उन सभी चीज़ों को आपको रिवाइज करना होगा। जैसे कि बेसिक नॉलेज हम कह सकते हैं, आपको जर्नल एंट्री सारी आनी चाहिए कि किसी भी पार्टी को हमने पेमेंट करी है या हमने सेल करी है, परचेज की है, कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है या फिर हमने किसी का टीडीएस काटा है, तो इस टाइप की एंट्रीज आपको आनी चाहिए। ये सेकंड थिंग हो गई हमारी ये एंट्रीज वाली। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो बेसिकली अगर मान लीजिए आपके इंटरव्यू में भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए और इजीली सब कुछ क्लियर हो गया, तो स्टार्टिंग में क्या काम दिए जाएंगे आपको। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, कहीं भी किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर में आपको डेली बेसिस पे एंट्रीज करनी होंगी। तो एंट्रीज वो हो सकता है बैंक स्टेटमेंट दे दें आपको, परचेजेस के कुछ बिल्स दे दें, ये सब चीज़ें हो सकती हैं स्टार्टिंग में। वैसे तो आपको कभी कभी ऐसा भी होता है बैंक से रिलेटेड भी काम दिए जाते हैं, जैसे कि आपको एनईएफटी फॉर्म भरने के लिए दे सकते हैं, इसके अलावा चेक बनाने के लिए दे सकते हैं। चेक बनाने के लिए भी वो तभी देंगे जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, नहीं तो हो सकता है स्टार्टिंग में एक दो चेक आपसे ख़राब भी हो जाए, गलत हो जाए, लेकिन टाइम के साथ साथ आप सीख जाएंगे। और चेक की में गलतियां तो स्टार्टिंग में होती हैं, वो आप सीख जाएंगे। मेन चीज़ यहाँ पे जानने वाली ये है कि हमारे जो अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए स्टार्टिंग तो हमें फ्रेशर से ही करनी होगी, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या फिर नॉन कॉमर्स मतलब आर्ट्स के हों या साइंस बैकग्राउंड के हों। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि आर्ट्स बैकग्राउंड हो या तो वो अकाउंटेंट बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अकाउंटेंट नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। बस आपको अपनी थोड़ी सी स्टडी करनी होगी, अपनी बेसिक जो अकाउंटिंग है उसको समझना होगा कि एक्चुअल में अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग में कुछ बेसिक नॉलेज हैं जो आपको पता करनी होंगी, जैसे कि यही डेटर क्रेडिटर, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट का क्या मतलब है, क्रेडिट का क्या मतलब है, गोल्डन रूल हमारे क्या होता है, कब हमें डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको स्टार्टिंग में क्लियर करनी होगी। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, देखिए। और मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको देखिए अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी भी आती है तो आप मुझे इस इंस्टा आईडी पे मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के भी हैं और आपको कन्फ्यूज़न है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो देखिए सबसे पहला होता है इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप जैसे कि साइंस बैकग्राउंड में तो थे लेकिन आप बनना चाहते हैं अकाउंटेंट, आपको अकाउंटेंट की फील्ड अच्छी लगती है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। आप एज अ फ्रेशर कहीं ना कहीं ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने से पहले आपको पहले अपना इंटरव्यू क्रैक करना होगा। तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए अपने पहले बेसिक नॉलेज बढ़ाइए। उसके लिए आप जगह जगह से पढ़ सकते हैं। आप जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़िए, जीएसटी क्या है, क्यों है, कब आया था और कितने तरह के टैक्स होते हैं जीएसटी के अंदर, कितने तरह की रिटर्न्स भरनी होती हैं, ये कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे यहीं अकाउंटेंट्स में आ जाती हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़िए, 26 AS क्या होता है, फॉर्म 16 क्या होता है, ये सब चीज़ें आप जानिए। ठीक है, अगर आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आपको ये सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए।
किन किन चीज़ों पे हमें टीडीएस काटना होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। सर्विस पे हमेशा ही टीडीएस कटता है ये मालूम होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी, आजकल की कंपनी देखिए ऑनलाइन सभी सेल करते हैं हम, तो ऑनलाइन में काफ़ी सारे पैनल्स होते हैं, उन पैनल्स पे कैसे ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है ये सारा ऑनलाइन डिपार्टमेंट का काम होता है। आपका काम होता है यहाँ पर जितने भी हमारी मंथली सेल हुई है उसको एक सॉफ्टवेयर जो हमारा होगा, मान लीजिए हमारा टैली सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे भी हम ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ पर आपको पूरी एंट्रीज करनी होंगी सेल्स की, सेल्स रिटर्न्स की, उनके जो पैनल वाइज कमीशन इनवाइस जो वो कमीशन काटते हैं उसके इनवाइसेस होते हैं, आपको इनवाइसेस डालने होंगे आपकी सॉफ्टवेयर में, जो कि जनरल एंट्रीज कह सकते हैं। उनके ऊपर भी टीडीएस काटना होगा। टीडीएस में भी आपको लोअर डिडक्शन होता है एक, मतलब कि किस रेट से काटना है, टीडीएस रेट क्या होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको अभी तो सुनने में थोड़ा वो लग रहा होगा, लेकिन आप जब करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। फिर भी कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरी इंस्टा आईडी अभी तक फॉलो नहीं की है तो आप इसे कर लीजिए। एंड यहाँ पे आप कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट करके पूछिए और डायरेक्ट मैसेज करिए। आपको अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कोई चीज़ सीखनी है जो मुझे आती होगी तो मैं उसे डेफिनेटली आपको बताऊंगी, और आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको जीएसटी से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी यहाँ पर। और किसी भी टाइप का कोई फॉर्म भरना है या आप सीखना चाहते हैं कि चेक कैसे बनाते हैं या इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट कैसे करते हैं या इस टाइप की कोई भी चीज़ें चेक के थ्रू जो भी काम किए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।